पुतिन के तेवर देख बैकफुट पर है अमेरिका। रूस के अंदर हो रहे हमलों से अपना पल्ला झाड़ लिया है। मॉस्को में हमलों पर व्हाइट हाउस की सफाई। देखिए, व्हाइट हाउस ने सफाई दिया। रूस के अंदर जो हमले हो रहे हैं, यानी कि जो क्रेमलिन में हुआ, उसके बाद मॉस्को में हुआ, ऐसे हमलों से अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, किनारा कर लिया है। हालांकि इस पर भी सस्पेंस है कि बयान जारी करके अमेरिका ये जो बताना चाह रहा है, वाकई में उसके इन बयानों पर यकीन किया जाए या फिर नहीं। अब देखते हैं कि व्हाइट हाउस ने और क्या कुछ कहा है। तो रूस पर जो अटैक हुआ है उस पर क्या व्हाइट हाउस वाकई में अनजान है? हमें पूरी तरह नहीं पता कि मॉस्को हमले में क्या हुआ है। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। हमें नहीं पता है कि हमले में हमारे हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। रूसी जमीन पर हो रहे हमलों को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग पूरी घटना को लेकर अभी जानकारी जुटा रहे हैं। अमेरिका अपना रुख पहले कई बार साफ कर चुका है। हमारा रुख है कि हम रूस में अटैक को समर्थन नहीं देते हैं। बिल्कुल, ये देखिए, अमेरिका की तरफ से अभी तक ये कहा गया है और जो कुछ अमेरिका कह रहा है वो किसी के गले नहीं उतर सकता। ऐसे में आइए कुछ सवालों पर भी गौर करते हैं जो व्हाइट हाउस को लेकर उठ रहे हैं, और ये खासकर सवाल रूस की तरफ से उठाए गए हैं। सवालों में व्हाइट हाउस है, क्या अमेरिका इतना मासूम है कि उसे मॉस्को अटैक के बारे में पता ही नहीं था? क्या यूक्रेन अमेरिका को बिना बताए मॉस्को पर हमला कर सकता है? यह भी एक सवाल है। अमेरिकन हथियारों का कहां इस्तेमाल हो रहा है? क्या उसे खुद इसकी जानकारी नहीं है? इतने हथियार दे दिए हैं, क्या उनको पता नहीं कि इन वेपन्स का इस्तेमाल कहां क्या हो रहा है? क्या अमेरिका पुतिन की किसी संभावित आक्रामक प्रतिक्रिया से डर गया है? ये सारी बातें हैं, क्योंकि अमेरिका की सफाई अपने आप में बहुत सारे इंडिकेशंस दे रही है। सर, इसको आप कैसे देखें? अमेरिका का जो बयान है वो कितना विश्वसनीय है? सवाल वही उठ रहा है। देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हमें देखने पड़ेंगे। अगला वर्ष यानी कि 2024 में पुतिन के लिए और बाइडेन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और उनको अभी जनता के पास जाना है। और अगर वो जाएंगे कि हम हार रहे हैं युद्ध में, तो दोनों के लिए बहुत मुश्किलात आ जाएंगी। ध्यान रहे, जो 300 मिलियन का भी जो इन्होंने एक एड डिक्लेयर किया है, उसमें इन्होंने ये शर्त रखी है कि हमारे हथियार रूस पर यूज़ नहीं होने चाहिए। और क्या दे रहे हैं? ड्रोन से यूज़ होने वाले एमुनिशन दे रहे हैं, क्योंकि ड्रोन के हमले अगर आप देखें पिछले लगभग एक हफ्ते में यूक्रेन ने अपने ड्रोन अटैक रशिया पर बढ़ा दिए हैं। और रशिया के अब वो पेरीफेर के क्षेत्र में जा रहा है। जो युद्ध क्षेत्र है वो धीरे धीरे रशिया की तरफ बढ़ रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? बागपुट पर एक तो जो रशियन का जो उस पर कब्जा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव उससे बनाया है चारों तरफ, और नाटो कंट्रीज महसूस कर रहे हैं कि वो लगभग हार से रहे हैं। और इसलिए जो है न्यूक्लियर वॉर की बात भी हो रही है। साथ में ये भी नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो मॉस्को पर 30 तारीख को अटैक हुआ है, वो शायद पुतिन ने ही उसको करवाया है, ताकि वो वहाँ के लोगों का जो रुझान है अपनी तरफ ला सके। तो बहुत सारे समीकरण हैं।